सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2% की तेजी नजर आया। कहीं ना कहीं ये दोस्तों ऐसे तेजी नजर नहीं आया है, बल्कि कंपनी के अंदर दो बड़े अपडेट्स है और जो दो बड़े अपडेट्स आए उन कंपनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से और ज़्यादा रैली हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। पिछले एक सालों का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे, कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमने आपको पता होगा कि 500 रुपये के आसपास हमने खरीदारी किया था। ये लेवल्स के ऊपर दोस्तों खरीदारी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि कंपनी का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, वो एक बिग बार कैंडल का दोस्तों एक बहुत बड़ा कैंडल का हमें ब्रेकआउट दिया गया। तो इस तरीके से बिग बार कैंडल हमें क्रिएट हुआ था और ये कंपनी का 500 रुपये का लेवल्स था, राइट। ये है 500 रुपये का लेवल्स। तो जैसे कंपनी के द्वारा ये लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, वैसे कंपनी के अंदर हमने खरीदारी किया और उस दिन से कंसिस्टेंटली बेसिस के पर लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आना स्टार्ट हुआ। एंड कहीं ना कहीं 500 रुपये से लेकर अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी कंपनी के अंदर 150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। वैन पिछले एक सालों में 136% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। यानी कि क्लियर कट जो हमारा पैसा है टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर 2 गुना बन चुका है। लेकिन टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो व्यू है, जो टाटा मोटर्स का व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है। इनका व्यू है 2030 का, इनका व्यू है 2040 का। तो इस लगातार हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप होल्ड करेंगे तो बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें कंपनी के अंदर हमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने लोअर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया उन लोगों को बहुत अच्छे खासा रिटर्न मिल रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप कंटिन्यू टू होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा पैसा कंपनी हमें क्रिएट करके देता है। ये वही दोस्तों कंपनी है जो कि कोविड के अंदर सिर्फ 70 रुपये पर कंपनी ट्रेड करता था और आज ये कंपनी कहाँ है दोस्तों, 1000 रुपीज़ का भी लेवल्स हमें क्रॉस किया है। 1300-1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दोस्तों दे चुका है 3 सालों में। तो आप समझ जाइएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी और ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी को और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट रिसेंटली आया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप देख सकते हो। 26 मिनट्स एगो ये अपडेट हमें नज़र आया है। टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल व्हीकल्स वाले जो प्राइस है उसको हाइक किया गया है और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के प्राइस हमें बढ़ने वाले हैं, जो कि इनके कमर्शियल व्हीकल्स के। तो कहीं ना कहीं इनको अगर पहले ऐसा मान लीजिएगा कि कंपनी ने 2% तक का जो प्राइस हाइक किया है कमर्शियल व्हीकल्स का, तो ऐसा मान लीजिएगा कि अगर इनका एक व्हीकल 100 रुपये होगा और 100 रुपये में से इनको अगर 40 रुपये का अगर मुनाफा मिल रहा होगा, तो ये 40 रुपये के अगर 2% होंगे, 40 रुपये का 1% होगा 4 रुपये, राइट। तो जो 2% होगा उस तरीके से कंपनी को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलेगा। पहले तो बेनिफिट्स मिल रहा था लेकिन अभी और बेनिफिट्स इंक्रीज होगा। तो इस वजह से बहुत अच्छा खासा कंपनी को और हमें बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ हमें रिसेंटली शेयरकार ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। पहले तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया, उसके साथ साथ जो टारगेट है 1188 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। इसके दोस्तों टारगेट ये जो 1188 रुपीज़ का है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है कितने दिनों के अंदर ये टारगेट अचीव होगा, या फिर ये टारगेट अचीव करने के लिए कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीनों लगेंगे या फिर कितने साल लगेंगे। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। उसके साथ साथ जो एनालिस्ट के द्वारा यानी कि जो नोमोरा है, इनके द्वारा जो टारगेट्स हमें दिया गया था ना 1057 रुपीज़ का, वो कंपनी के द्वारा पहले से बहुत अच्छा खासा अचीव हमें हो चुका है। अभी हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स और हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमें दिए गए हैं। जैसे जैसे कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आता है ना, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े दोस्तों खरीदारी की जा रही है। अभी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जहाँ बहुत बड़े खरीदारी जो किया गया है वो निप्पॉन के फंड ने है। निप्पॉन के फंड के द्वारा 20,000 करोड़ की खरीदारी, एक और निप्पॉन का एक ETF फंड है 4,660 करोड़ की खरीदारी, एक और हमें निप्पॉन का फंड है 1300 करोड़ की खरीदारी, एज वेल एज एक और निप्पॉन का फंड है 25,700 करोड़ की खरीदारी, एक और निप्पॉन का फंड है 7,000 करोड़ की खरीदारी, एक और हमें निप्पॉन का फंड नजर आ रहा है 3,340 करोड़ की खरीदारी, एंड एक और हमें निप्पॉन का एक फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने 5,960 करोड़ की हमें खरीदारी
क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा जो खरीदारी की जा रही है एक रीजंस की वजह से। पहले आपको पता होगा कि ये कंपनी लॉस मेकिंग था, बिल्कुल भी कंपनी प्रॉफिट्स मेकिंग नहीं था, एक लॉस मेकिंग कंपनी था। और ज़्यादा इनको जो प्रॉब्लम हो रहा था वो जैगवार एंड लैंड रोवर की वजह से, जीएलआर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रहा था, हो रहा था। अभी क्या है ना, यही जो जैगवार एंड लैंड रोवर है ये बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इन्हीं वजह से लगातार कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट्स हमें बढ़ रहा है। जो कि 22 दिसंबर अगर आप देखोगे 2022 में 2940 करोड़ था, बढ़ के हो चुका है 6950 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि अभी कंपनी का कंडीशन है वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और ईवी के अंदर तो 72% तक का मार्केट हमें कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो उस सेगमेंट के अंदर कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए दोस्तों, वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आने वाला। क्या फिर कंपनी आपको 500 रुपये पर ट्रेड करेगा? नहीं, जैसे कंपनी गिरेगा वैसे कंपनी को खरीदारी करना, क्योंकि एक आखिरी मौका होगा। फिर कंपनी 1300, 1400, 1500 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए अपकमिंग वीक्स के अंदर, अपकमिंग मंथ्स के अंदर नजर आ सकती है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी नजर आया और ऑलमोस्ट हमें 1495 रुपीज़ तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो केपीआईटी के अगर दोस्तों देखोगे तो केपीआईटी कंपनी के अंदर पिछले एक महीनों में ऑलमोस्ट हमें 13 से 14% तक की लगातार गिरावट नजर आ रही है। लगातार कंपनी लोअर हाई कंपनी हमें क्रिएट, लोअर लो कंपनी हमें क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी के अंदर ज़्यादा तो हमें गिरावट नहीं होती, लेकिन अभी क्या है, ये गिरावट नज़र आई है और ये गिरावट के अंदर निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। ये गिरावट पहले भी हुआ था, लेकिन क्या कंपनी और गिरा नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर रिकवर किया। तो ये जो गिरावट आपको नज़र आ रही है, लोगों को प्रेशर क्रिएट करने के लिए हो रहा है या फिर लोगों को पैनिक करने के लिए हो रहा है। बाकी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही से एक बड़ा रिवर्सल हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर दिखाई देगा। जब ये कंपनी 1000 पर ट्रेड कर रहा था, राइट, आपको याद होगा, तब हमें मॉर्गन स्टैनली के द्वारा सेल रिकमेंडेशन दिया था केपीआईटी के अंदर एंड बोला गया था कि ये कंपनी 500 रुपये तक गिरेगा। लेकिन क्या दोस्तों ये कंपनी 500 रुपये तक गिरा? नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा है। और कंपनी के टेक्निकल चार्ट की बात ना हो कोई वीडियो में, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। ये आपको भी पता है कि वीडियो जब हम लोग आपके साथ क्रिएट करते हैं तब हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी कंसिडर करते हैं। एंड करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें केपीआईटी कंपनी बिलोंग कर रहा है, ये बहुत अच्छा खासा गोल्डन लेवल है, गोल्डन चांस है। यही से कई बार हमें रिकवरी नजर आता है। अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करना, हमारा जो मूविंग एवरेज वाला थ्योरी है ये क्या है? येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है? 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है? 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी येलो लाइन पर आता है, ब्रेकडाउन करता है, यही निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका होता है, क्योंकि जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेकडाउन करता है वैसे बाद में कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाते हैं। आप ऑब्जर्व करके चलना। अभी फिर कंपनी के द्वारा ये मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन किया, तो उसके बाद देख सकते हो बड़ी रिकवरी आया और करंटली केपीआईटी के द्वारा हमें मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन किया गया है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक बिग रिवर्सल आएगा, एक बिग रैली आएगा, और जो कंपनी ने अपना लेवल्स हमें हाई टच किया था उस लेवल्स को भी कंपनी ब्रेकआउट करके और अपना नया लाइफ टाइम वाला हाई हमें कंपनी क्रिएट कर सकती। एंड ये कंपनी के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स टर्म कांस्टेंट है, राइट, लेकिन जो एफआईआई है वो लगातार माल खरीदारी कर रहे हैं। 23.43, 25.91, 26.48 लगातार एफआईआई के द्वारा हमें खरीदारी है। डीआईएस के पास थोड़ा बहुत हमें माल बेचा गया था, लेकिन पब्लिक का अगर आप माल देखोगे तो कंसिस्टेंटली बेसिस के पर पब्लिक हमें माल को सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये ऑब्जर्व करके चलना। तो कहीं ना कहीं एफआईआई डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार केपीआईटी कंपनी के अंदर बाइंग नजर आ रही है। और ये लोग म्यूचुअल फंड्स क्यों केपीआईटी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करता है दोस्तों, लेकिन जो सर्विसेज है ना, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑटोमोटिव सेक्टर को, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस ये कंपनी
ऑटो सेक्टर वाली कंपनीज को प्रोवाइड करता है। और KPIT कंपनी का जो डेवलपमेंट सेंटर है यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इन सारे कंट्रीज के अंदर इनका डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आ रहा है। तो ये बाइंग करने का दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि यहाँ से एक बिग रिकवरी, एक बिग रैली हमें KPIT कंपनी के अंदर दिखाई देने वाली है। अभी हम बात करेंगे कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि 182 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 736% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।